बोल रहे हैं कि जो हमारे रूट्स है, रूट्स के अंदर डाइकोट्स प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जितनी भी रूट्स होती है वो सब कहाँ से ओरिजिनेट होती है, डायरेक्टली रेडिकल से ओरिजिनेट होती है। फिर हमने पढ़ा था कि प्राइमरी रूट होती है और सॉइल के अंदर होती है। फिर प्राइमरी रूट के अंदर से ही कुछ लेटरल रूट्स निकलती है जिनको हम सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट्स बोलते थे। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, ठीक है। फिर प्राइमरी रूट और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस मिलके क्या बना लेती थी, टैप रूट सिस्टम, जो कि देखा जाता है मस्टर्ड। मस्टर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ डाइकोट। सारे मोनोकोट्स के अंदर भी प्राइमरी रूट होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होती है। उसके बाद वो रिप्लेस हो जाती है बहुत सारी नई नई रूट्स से। अब वो रूट्स अगर आपके स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है तो उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो नेक्स्ट ये हमको बोलता है कि भाई फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल क्या है, व्हीट, राइट और नॉट। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमारे पास कुछ ग्रास, मॉन्स्टर एंड बैनियन ट्री है जिसके अंदर रूट्स अराइज होती है कहाँ से, फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, रेडिकल के अलावा अगर कहीं से, और लीफ से ओरिजिनेट होती है अगर तो उसको बोलते हैं फोलियर रूट ना। यस मैम। और फोलियर रूट के इन्होंने एग्जाम्पल नहीं किए इन्होंने, हाँ, ब्रायोफाइलम, ठीक है। और एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल दे दिया। क्या एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन। मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री, ये इन्होंने बोला। फिर बोलते हैं कि भाई रूट्स का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का और सॉइल से मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, एक प्रॉपर एंकोरेज प्रोवाइड कराना। एंकोरेज का मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना, फूड मटेरियल को स्टोर करना, एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब प्लांट हॉर्मोन्स का सिंथेसिस करना, ये काम होता है, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने डायग्राम दिया। डायग्राम मैंने आप लोगों को पूरा बनवाए हुए हैं। फ्लावर हो गया, ये फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स आर इंटरनोड, ये प्राइमरी रूट इसी से निकल रही है, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट। ऊपर रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, नीचे रूट सिस्टम है। ये हमारे पास टैप रूट है, दिस इज योर फाइब्रस रूट एंड दिस वन इज योर एडवेंटिशियस रूट। ये हम लोगों को बिल्कुल क्लियर है। अब हमें जो याद करना है वो ये डेटा याद करना है। अब कौन मेरे को बताएगा इस डेटा को हम कैसे याद करें, कैसे याद करें इस डेटा को। फिब्रस जो होता है मोनोकोट होता है, तो FM आगे वाली रूट्स का भी डेटा लिख लेते हैं पहले, ठीक है। फिर सारे रूट्स का डेटा एक साथ याद कर लेंगे हम लोग। ये चीज तो हम लोगों को याद ही रहेगी, जहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर्स प्रेजेंट होंगे, उसको बोलेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन। जहां पे रूट हेयर्स नहीं होंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। मैंने आपको बताया था रूट कवर्ड होता है एपेक्स वाले पार्ट से, एपेक्स मतलब जो पॉइंटेड पार्ट होता है, बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं आपका रूट कैप। ये हमारे रूट के एपेक्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि उसको सॉइल के अंदर डीप वे में जाना होता है। इसी रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर ऊपर की साइड, फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप क्या प्रेजेंट होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होता है। ये रीजन बहुत स्मॉल होता है, थिन वॉल्ड होता है, और इसके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिवाइड इसी वाले पार्ट को करना है और सबसे ज्यादा डिवाइड इसे ही करना है, सबसे ज्यादा एक्टिव भी इसी को रहना है, तो सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म इसी के पास होगा, बिकॉज दे डिवाइड रिपीटेडली। रिपीटेडली मतलब बार बार डिवाइड करते रहते हैं। द सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन, इसी रीजन के ऊपर की साइड, बताया था ना ऊपर वाला पार्ट इज प्रोक्सिमल एंड नीचे वाला डिस्टल एंड। तो अगर आपसे पूछे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के प्रोक्सिमल रीजन पे कौन प्रेजेंट है, द सेल प्रोक्सिमल टू रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, एनलार्जमेंट होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है रूट के लिए। इसीलिए इस रीजन को क्या बोला हमने, रीजन ऑफ इलोंगेशन। एंड इलोंगेशन रीजन के जो सेल्स हैं
वो ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करता है और धीरे धीरे मेच्योर होता है। फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रोक्सिमल में, proximal to region of elongation कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ मैचुरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल, कुछ एपिडर्मल सेल बहुत फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, उन्हीं को हम बोलेंगे रूट हेयर्स। इन्हीं रूट हेयर का काम क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सेल। जितना नोट्स में पढ़ाया है, क्लास में पढ़ा, एग्जैक्टली वही है एनसीईआरटी में। मैम यस मैम। किसी ने पढ़ के देखा था खुद से एनसीईआरटी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ अभी? Yes, आपने ma'am. पढ़ किया था तो पढ़ा था। चलो, फिर आ गए ये लोग स्टेम्स पे, देन लीफ पे आ गए। यहाँ पे भी कोई एग्जाम्पल नहीं है, आप इसको पढ़ ही लोगे। पेटियोल, लेमिना, लीफ ब्लेड, ये सब आता ही है आपको, इसमें भी कोई एग्जाम्पल्स नहीं है। देखो मैंने आपको शीट वाला बोला था ना, बोले थे मैम शीट वाला कैसे लिखना है। ये देखो मोनोकोट्स के अंदर लीफ बेस जो होता है एक्सपेंड हो जाता है किसमें? शीट कवरिंग में, पार्शियली या फिर पूरी तरीके से भी। लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर लीफ बेस। अब अगर आपसे पूछे पुलवाइनस कंडीशन किसके अंदर पाई जाती है? लेग्यूम्स के अंदर क्या आती है? सारी की सारी दालें। देखा था ना कल के, इसमें अरहर, मूंग, सीम, बीन, ये सब टी, है ना, मैम यस मैम। रखने का काम होता है। ये हम लोगों को आता ही है। वेनेशन आ गया। वेनेशन में हमेशा में याद रहता है, रेटिकुलेट वेनेशन किसके अंदर पाया जाता है? डाइकॉट्स में। डाइकॉट्स में। तो आ जाना जरा एक बार अपनी बैक स्लाइड पे। तो हमने देखा था कि भाई टैप रूट डाइकोट्स के अंदर होती है, और डाइकोट्स के अंदर और क्या होता है? Articulate granule. रेटिकुलेट वेनेशन। पाया जाता है। और एडवेंटिशियस रूट्स किसमें? मोनोकोट्स में। पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। इसके साथ साथ मोनोकोट्स के अंदर और क्या पाया जाता है? लिख लो, लेग्यूमिनस। लेग्यूम्स के अंदर क्या पाया जाता है? Pulvinous stage. बेस किसकी फॉर्म में? शीट की फॉर्म में या फिर पुलवाइनस की फॉर्म में? कौन बताएगा? मैम पुलवाइनस की फॉर्म में। और लीफ बेस शीट की फॉर्म में किसमें पाया जा रहा था? इतनी जल्दी? मैम मोनोकोट्स में। मैं याद करा रही हूँ आप लोगों को चीजें, नहीं तो चैप्टर पढ़ा के नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर सकती थी मैं। आई वांट की चीजें आप लोगों को लर्न हो जाए अच्छे से। तो जल्दी से स्टिप्यूल्स प्लांट्स के अंदर जो लीफ बेस होता है वो आपका शीट बना लेता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स वाले हैंड रेज करो। मैम कौन से प्लांट्स में? लेग्यूमिनस प्लांट्स में लीफ बेस शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इज दिस ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू। मैम फॉल्स। फॉल्स है बेटा, ये फॉल्स। क्यों है ये फॉल्स? क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर कवर हो जाता है।
पुलवाइनस, पुलवाइनस पाया जाता है ना। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. माइनस। और मोनोकॉट्स के अंदर Sheep. देता है। और एक और एग्जाम्पल जो हम याद करते हैं, राइजोफोरा, राइजोफोरा के अंदर क्या पाया जाता है? Pneumatophores. Force. न्यूमेटोफोर्स। तो याद रखना है, टैप रूट किसके अंदर पाया जाता है? अब इसको याद रखने का सिंपल तरीका, टैप रूट ऐसी होती है ना एकदम बड़ी सी स्ट्रॉन्ग वाली, और उसके अंदर ऐसे सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स निकली रहती हैं। और हमेशा याद रखना डाइकोट्स और मोनोकोट में डिफरेंस, जितने जितने भी आपको बड़े बड़े साइज के और मोटे मोटे प्लांट्स दिखेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे Dicot. डाइकोट्स होंगे। तो डाइकोट के अंदर ही तो चाहिए ना जो बीच वाली, जो फर्स्ट मेरी प्राइमरी रूट है वो एकदम स्ट्रांग रहे भाई, तभी तो प्लांट इतनी बड़ी हाइट तक स्टेन रह पाएगा, ये तो गिर नहीं जाएगा प्लांट हमारा Yes, ma'am. अगर उसकी मेन रूट ही स्ट्रांग नहीं रहेगी। तो इसका मतलब अगर हमें मेन रूट स्ट्रांग रखवानी है, डाइकोट प्लांट बनाना है, तो उसके अंदर टैप रूट देना पड़ेगा। जैसे मस्टर्ड हो गया। अब बड़ी बड़ी प्लांट्स हैं तो बड़े बड़े प्लांट्स की जो लीव्स आप देखोगे ना, क्योंकि उनकी लीव्स भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, और बड़ी बड़ी लीव्स से पैरेलली नहीं चलती लाइन, नेटवर्क की फॉर्म में चलती हैं। बड़े प्लांट्स में नेटवर्क्स बनने लग जाते हैं, इसलिए उनके अंदर रेटिकुलेट वेरिएशन आता है। छोटी लीफ है, इजीली पैरेलली लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, लीफ बेस एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा और एडवेंटिशियस रूट पाया जाएगा। याद रहेगा इतना चीज सबको? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी लोग, साजिया, योगेश्वरी, मुस्कान। Yes, ma'am. और राइजोफोरा का तो आप लोगों को याद रखना ही है, इसके अंदर न्यूमेटोफोर पाया जाता है। रीजन्स याद करा दिए, 3 रीजन, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। Saturation तीनों zone. रीजन्स हम लोगों को याद हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज आता है हमारे पास डायरेक्ट इन्होंने स्टेम दे दिया है। आई गेस ये नई एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लिया मैंने, नहीं तो इसके बाद मॉडिफिकेशंस भी आना चाहिए था। Yes, ma'am. बीच में है ओल्ड एग्जाम्पल में. इसे मॉडिफिकेशन कट कर दिया ना इन्होंने। Yes, ma'am. मैम Yes, रूट ma'am. का भी है इसमें, आगे की लीफ टिप का सबका है मैम. मॉडिफिकेशन नहीं मिल रहा मेरे को उसमें, मॉडिफिकेशन कट कर दिया इन्होंने एनसीईआरटी से। मॉडी रूट्स के मॉडिफिकेशन में मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें बताई है। रूट्स अपने आप को मॉडिफाई करके फूड स्टोर करा लेता है, कराता है नहीं कराता है? Yes, ma'am. तो अगर हम देखें टैप रूट के मॉडिफिकेशन, तो टैप रूट का मॉडिफिकेशन कौन कौन हमें याद रखना है? कैरेट, रेडिश Turnip. एंड टर्निप। Fruit. इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है किसके लिए? फूड Storage को of स्टोरेज Storage. कराने के लिए। और एडवेंटिशियस रूट का एक एग्जाम्पल sweet एनसीईआरटी ने जो लिखा हुआ है पोटैटो। तो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि कल के क्वेश्चन हम देख रहे थे, क्वेश्चन थे ना इस टाइप के, पोटैटो एक एडवेंटिशियस रूट उसके अंदर पाए जाते हैं जिसने अपने आप को मॉडिफाई करके फूड स्टोरेज की फॉर्म में बना लिया। डन। मैम स्वीट पोटैटो। Yes, ma'am. कैरेट, रेडिश और टर्निप को हम ऐसे याद कर सकते हैं ना, कार तेरी है. पर ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। Yes, ma'am. और कुछ ट्रिक इसकी, कैरेट, रेडिश, टर्निप। तेरी कार तेरी है. टर्न से याद कर लो, टर्न, कार में बैठने की टर्न, या फिर कार को टर्न करो। टैप टू टर्न द कार, ऐसे कर ले। Ma'am.
रूट के लिए है। टर्न मतलब हेलो, कैरेट। आर फोर Radish. रेडिश। मैम। नेक्स्ट पे प्रॉप रूट हम लोगों को हमेशा याद रखना है भाई। प्रॉप रूट किसके अंदर पाई जाती हैं? Banyan tree. एंट्री। बैनियन ट्री के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा स्टिल्ट रूट भी थी हमारी। Sugarcane and maize. स्टिल्ट रूट किस में पाई जाती है? Sugarcane and Okay. dates. इसको कैसे याद रखोगे? स्क्वायर। ब्रांचेस निकले हुए थे, सपोर्ट देने के लिए काम करता है। और शुगर केन के अंदर स्टेम के बेस को ऐसे, क्योंकि उसकी हाइट काफी बड़ी होती है लेकिन डायमीटर नहीं होता, तो अब उसको रूट से अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बेचारा गिर जाएगा। यस मैम। ये जो स्टेम्स निकली हुई हैं उनको सपोर्ट देने के लिए प्रॉप रूट होता है। और अगर डायग्रामेटिकली इसको याद रख लेना कि बेनियन ट्री का डायग्राम उसमें वो प्रॉप रूट है, शुगर केन के तो उसमें वो स्टिल्ट रूट है। डन। राइजोफोरा के ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, कल पूछा गया था। राइजोफोरा न्यूमेटोफोर बॉन्ड्स कैसे, क्यों इसके अंदर न्यूमेटोफोर बॉन्ड्स रूट्स बनती हैं? Gaseous कैसे एरिया में पाया exchange. जाता है ये? स्वैम्पी एरिया के अंदर पाया जाता है और सेलाइन एरिया के अंदर। इसकी रूट्स हमेशा कैसे ग्रो करती हैं? अपवर्ड ग्रो करती हैं, Vertically upward. वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं। और हेल्प क्या करती हैं? Gaseous Oxygen. exchange. ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती है ये। Yes, हाँ। ma'am. चलो, इतना याद हो गया है। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट पे। स्टेम में तो हम लोगों को पता ही है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स पे आ जाओ। अंडरग्राउंड स्टेम के उन्होंने एग्जाम्पल, मैंने जो आप लोगों को याद कराए थे वो तो याद रखने ही रखना है, उसके अलावा एनसीईआरटी ने जो लिखे हुए हैं वो भी हम लोगों को याद करने हैं। अंडरग्राउंड की क्या ट्रिक थी? उफ, रानी तेरी बेटी. तेरी बेटी। ठीक है, फिर इसके अंदर अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखोगे तो इन्होंने लिखा हुआ है पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, बनाना। कैलोकैशिया। ये एग्जाम्पल, पोटैटो के अंदर ट्यूबर, जिंजर के अंदर राइजोम। राइजोम, टर्मरिक एंड राइजोम। राइजोम ना, जीटीपी पे गोवा, जमीन कन और कैलोकैशिया। सोचो इसके अंदर क्या होगा? कैलोकैशिया के अंदर कॉर्न, जमीन कंड के अंदर भी कॉर्न पाया जाता है। याद रखना है, जीटीबी पे गोवा। ठीक है, जीटीबी पे गोवा एंड जमीन कंड और कैलोकैशिया, इसको कैसे ऐड करोगे हम यहाँ पे? ट्राई आरबीसी से। हम्म, आरबीसी एक गेम होता है ना, उससे। आर से राइजोम्स, टी से ट्यूबर्स, और फॉर्म से सी से फॉर्म्स हो गया, और बी से बल्ब। ठीक है, तो जमीन कंड एंड कैलोकैशिया ये हमारी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, इग्नोर नहीं करना है इन एग्जाम्पल्स को। नेक्स्ट आ जाओ। फिर इसके बाद अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देख रहे होंगे, एनसीईआरटी ने कुछ क्लेम्स के भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टेंड्रल्स के एग्जाम्पल। जो स्टेम होता है वो अपने आप को मॉडिफाई करके टेंड्रल्स, टेंड्रल समझते हैं कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स, यस मैम। जैसे बेल वाले प्लांट्स होते हैं, ये किस किस के अंदर पाया जाता है?
मैम pumpkin कस्टर्ड का watermelon बनता ज्यादातर सारी गोड्स के अंदर, GOURDS, गोड्स, जो बेल वाले प्लांट होते हैं, जैसे कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया वाटरमेलन। और वाटरमेलन हो गया। तो इसको याद करो, टेंड्रिल किस किस के अंदर पाए जाएंगे? टेंड्रिल, 10 गॉड, गॉड मतलब 10 गोड, क्यू पैम वाटर, वाटर पंप को बच्चों ट्रिक, रखोगे। और ये सारे के सारे टाइप्स है गोड्स के, बेल, टेंड्रिल। तो इसकी ट्रिक अगर आप गोड्स याद रख लोगे तो ये बन जाएगी, वाटर पंप को 10 टाइम्स ऑन किया, या फिर वाटर पंप को 10 बजे ऑन करना है, 10 टाइम्स ऑन करो, या 10 PM ऑन करो, ऐसे बना दो, याद रहेगा। वाटर, वाटरमेलन, पंप, पंपकिन, क्यू को कुकुम्बर, 10 टेंड्रिल के मॉडिफिकेशन है। मैम और एनसीईआरटी में ग्रेप वाइन की आएगा आपको। हाँ, एक ग्रेप वाइन भी है, मैं बस जस्ट बता ही रही थी वो आपको, ग्रेप वाइन। अब ग्रेप वाइन को ऐड करो, देखो कैसे ऐड करोगे यहाँ पे। ग्रेप वाइन, वाइन तो मतलब होता है बेल बनाना, तो वाटर पंप को, वाटर पंप्स को ग्रेप्स के वाटर पंप को, ग्रेप्स के वाटर पंप को 10 टाइम्स ऑन करो। ग्रेप्स के वाटर पंप को 10 टाइम कलर करो। कोई पेंटिंग बना रहे हो ग्रेप्स की, उसके अंदर वाटरी वाटरी शेड दिखा रहे हो, उसको 10 टाइम कलर करोगे तब प्रॉपर ग्रेप्स की शेड आएगी। ऐसे कर लो या तो। कौन सा इजी लग रहा है आप लोगों को? ग्रेप्स, ग्रेप वाइन, वाटरमेलन, पंपकिन, कुकुम्बर, 10 टाइम्स, टेंड्रल्स। बेटर अगर आप लोग बना पा रहे हो, अगर इससे बेटर बना पा रहे हो तो बताओ मेरे को। हो गया? चलो, ये तो टेंड्रल्स थे। फिर इसके बाद जो स्टेम होती है वो अपने आप को कांटे में भी तो कन्वर्ट करने देती है ना, थॉर्न्स में। थॉर्न्स, अब थॉर्न्स भी दो टाइप की हमारी एनसीईआरटी लिखती है। थॉर्न्स जनरली प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, अगर हम नॉर्मल केसेस में देखें, सिट्रस फ्रूट्स में। कभी नींबू का पेड़ देखा है? Yes, ma'am. कांटे होते हैं उसके ऊपर। Yes, ma'am. सिट्रस फ्रूट और बोगेनविला के अंदर। अभी बोल रहे हैं कि भाई जो थॉर्न्स है, कांटे, इनका काम क्या होता है? ये हमारे प्लांट को ग्रेजिंग एनिमल्स से बचाते हैं। ग्रेजिंग एनिमल मतलब वो जो होता है ना, कैटल्स वगैरह, उनको ऐसे खुला छोड़ देते हैं ग्रेजिंग करने के लिए। अब जिस प्लांट के ऊपर कांटे होंगे, ऑब्वियसली बात है ग्रेजिंग एनिमल्स तो नहीं खाएंगे, है ना। तो कुछ सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन अपनी स्टेम्स को मॉडिफाई करके फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। तो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर पाई जाती है किसके अंदर? ओपनटिया के अंदर। और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है किसके अंदर? यूफोरबिया के अंदर। ये दो एग्जाम्पल, थॉर्न्स, नींबू का पेड़ देख लेना है, बोगेनविला का पेड़ देख लेना, उन दोनों के अंदर मिलेंगे। स्टेम्स ने फ्लैट स्ट्रक्चर बना लिया ऐसे, फ्लैट फ्लैट, दीज आर नोन एज फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स। ओपनटिया में अगर फ्लैशी, फ्लैशी कल बताया था ना, एक ड्राई फ्रूट होता है, एक फ्लैशी फ्रूट होता है, जूसी जूसी। स्टेम अपने अपने आप को फ्लैशी और सिलेंड्रिकल बना लिया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूफोरबिया। अब इसको बताओ कैसे याद करोगे? फ्लैट और ओपन, फ्लैट ओपन होता है नहीं होता है? अब ओपन बोलोगे मैम, कैसे ओपन होता है फ्लैट? मैम फ्लैट क्लोज कब होता है?
फ्लैट्स ओपन। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो वैसे आप लोग 11th क्लास में, जो 12th क्लास के बाद आप लोग हॉस्टल्स वगैरह में जाओगे तो हॉस्टल्स में रूम्स होता है, किसी किसी में फ्लैट्स होता है। तो वो फ्लैट जनरली ऐसे होता है कि भाई अगर सपोज मेरे को कोई फ्लैट अलॉट हुआ है तो उस फ्लैट में मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो किसी दूसरे फ्लैट में रह रही है तो सबके लिए ओपन होता है फ्लैट। रूम्स तो फिक्स होता है कि भाई आप किसी के पर्सनल रूम में एंटर नहीं हो सकते, लेकिन फ्लैट के अंदर आप एंटर हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि रूम्स आर नॉट ओपन बट फ्लैट्स आर ओपन। ये हॉस्टल्स के अंदर लाइन्स यूज की जाती है। तो फ्लैट्स ओपन है, भाई फ्लैट में जा सकते हो बट उसके रूम में एंटर नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे फ्लैट और रूम में क्या डिफरेंस है? फ्लैट का मतलब कोई बैल्कनी वाला एरिया, गेस्ट रूम टाइप से होता है फ्लैट में, और वहां पे अंदर 2 या 3 जितना भी 3 BHK 2 BHK फ्लैट होते हैं उसके अंदर रूम्स होते हैं। जो ओपन स्पेस होता है वो ओपन है हमारे लिए। या फिर ऐसे कर लो, फ्लैट्स के अंदर बहुत सारा ओपन स्पेस मिलता है, ऐसे कर लो। फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया, फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया। 2-2 3-3 बार पढ़ोगे तब जाके एग्जांपल्स याद हो गए, ये वाला चैप्टर और एनिमल किंगडम वाला। एनिमल किंगडम वाले में तो आई गेस इतने ज्यादा डिफिकल्टी आई नहीं होगी क्योंकि वहां पर तो सिंपल है, फाइलम्स के एग्जांपल्स याद करने हैं हम लोगों को, एंड काफी ट्रिक्स भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है। यस मैम। ठीक है, तो थॉर्न्स के एग्जांपल्स याद कर लेना आप लोग। फिर इसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम के बाद सब एरियल स्टेम के तो आप लोगों ने याद किए थे। रनर में जैसे ऑफसेट का वाटर हाइसिंथ वाटर लेट्यूस, रनर का ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, और सकर का PCMD। याद? चलो इतना हो गया, अब नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास। ये भी आप लोग कर ही लोगे, एक्रीपेटल अरेंजमेंट ऑर्डर वाला भी आप कर लोगे, डेट्स पे प्रॉब्लम नहीं है। फाइलोटेक्सी वाले भी बहुत क्वेश्चन थे ना कल हमारे पास। यस मैम। Yes, ma'am. कितने टाइप की फाइलोटेक्सी थी? 3 टाइप की, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। अल्टरनेट के लिखो पहले, क्या एग्जांपल लिखते हैं हमारे इनसे अल्टरनेट के? मैम चाइना बॉक्स रोज देख सकते हैं। हाँ, इसको कैसे याद करोगे? सपोज आप लोगों का MBBS क्लियर नहीं होता है 12th के बाद, तो आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन क्या बच जाता है फिर? किसी अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज से MSc कर लो, है ना? Yes, ma'am. MSc, नहीं है MSc, ट्रिक। मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। ठीक है, MBBS के अपोजिट क्या होता है? ट्रिक, क्या एग्जाम्पल है? एलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। ऑसिमम। और कौन सा? ऑसिमम PYQ में था कल। और भी लिखे थे? हम इतने ही थे। इतने ही थे ना? अब इनकी बनाना जरा ट्रिक। कलकत्ता एंड गोवा आर अपोजिट। अपोजिट, थोड़ा इससे मिलती जुलती बना ले। MBBS के अल्टरनेट ऑप्शन MSc, याद भी रहेगा। अल्टरनेट का अपोजिट ऑप्शन गुआवा, गुआवा से
इसकी ट्रिक ऐसे बना ले, देखो अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास क्या है, एमएससी करना, और अपोजिट क्या है कि भाई अगर आपका फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप लोगे या नहीं लोगे, इस होप में कि कल को हो ही जाएगा। गुआवा को दुआ कर लो, विशेष। अपोजिट ऑप्शन यही है कि भाई होप करो, दुआ करो कि कल हो ही जाए। बना सकते हो ये, या फिर आप लोगों को जो इजी लग रहा है आप वो बताओ। मैम मुझे उस चीज से याद है। किससे, कैलकाटा वाले से? यस मैम। ठीक है, उससे कर ले। बाकी जिस बच्चे को जिससे इजी लग रहा है वो वैसे याद कर लेना, बट याद होने चाहिए। अब ये नहीं कि जब क्वेश्चन करने बैठो तब याद ना रहे। और होल्ड का, एलिस्टोनिया। एल्स्टोनिया, इसका तो एक एग्जाम्पल है, एल्स्टोनिया। मीडियम भी था इसमें। कौन सा? मीडियम। हाँ वो भी कर सकते हो, लिया। डन। आज एक काम करते हैं, इस वाले ट्रिक्स को इतना ही रखते हैं। आज जितने आप क्वेश्चन बच गए हैं, अब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो सबके सब बैठ के। लेट्स सी क्वेश्चंस में थोड़ा हेल्प मिलता है आप लोगों को, नहीं मिलता है। बाकी वैसे मैंने इस पूरे चैप्टर की ट्रिक बना रखी है,